राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 जून 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृतं बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजन्मो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णाक्षरं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय श्री गुरु शरणदेव नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। मनुष्य जब प्रसन्न होता है तो कुछ को राग नहीं करता है, गीता गाता है। तो भगवान खुश हो करके और गाने लगे, इस वास्ते इसका नाम गीता है। खुशी हो, प्रसन्न हो। अधिक प्रसन्नता कब होती है? अपना कोई प्यारा मित्र है, नहीं वो कुछ कहता है तो उसमें होता है, उसमें भी और ज्यादा आपस में पड़ जाए, अत्यंत प्यारा है परंतु कुछ ऐसी हलचल हो रही आपस में फंस जाता है, तब वो उसको समझाने में एक आनंद आता है और सब युक्तियां सामने आ जाती, कैसे समझावे। तो अर्जुन की ऐसी दशा हुई, तब गीता कही है। नहीं तो साथ में रहने के बहुत काम पड़ा। शय्यासन आसन विकथन भोजनाद्यैष्य एक्याद वयस्त ऋतवान प्रलब्ध सख्यो सखेव प्रियवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमते रघम। भागवतों कहा है कि मैं भगवान के साथ में रहा, सोने में साथ में, बैठने में साथ में, घूमने में साथ में, भोजनादि साथ में, खेल कूद में साथ में, वन विहार में साथ में, जल विहार में साथ में खेलना। एक ही हमारी एकता थी। ये आत्मीयता होती है, एक ममता होती है। ममता जड़ तेजों को लेकर के होती है और आत्मीयता स्वयं को लेकर होती है, वो आत्मीयता कहलाती है। एक यहाँ एकता कही तो मित्रता होती है, वहाँ एकता होती है, बहुत घनिष्ठता होती है। कहा कहूँ करतार को दो दो देख धरी, मेरे और मेरे मित्र की एक ही चौन करी। भगवान को क्या उदाहरण दूंगे, समझे? मेरे और मेरे मित्र की एक ही चौन करी, दो देह कर दी। तो देह दो होने पर भी भीतर में घनिष्ठता होती है, उसको आत्मीयता कहते हैं। एक बहुत सादा स्नेह प्रेम होता है। एक क्या होने से वो अभिन्नता होती है। ज्ञान मार्ग में अभेद होता है, ज्ञान मार्ग में प्रेम में अभिन्नता होती है। एक विलक्षण बात है। एक तत्व है, एक परमात्मा तत्व, उसके साथ मिल जाए एकता होती है। और अभिन्नता क्या होती है? अभिन्नता एकता में भी अभिन्नता होती है, दो में भी अभिन्नता होती है। तो अभिन्नता का प्रयोग वहाँ होता है, एकता न होने पर भी अभिन्नता है, एकता होने पर भी अभिन्नता है। वहाँ भिन्नपना होता ही नहीं। वहाँ वो अभिन्नपना होता है, वो प्रेम में होता है।
जैसे भगवान श्री कृष्ण 2 रूप से प्रकट हुए। ब्रह्म वैवर्त में आता है कि भगवान ही 2 हो गए, कृष्ण भगवान 2 रूप में प्रकट हो गए। एक रूप में श्री कृष्ण भगवान, एक रूप में श्री राधा जी। ये दोनों एक होकर 2 हुए। ज्ञान होता है 2 होकर 1 होने में, प्रेम होता है 1 और 2 होने में, इनमें फर्क है। तो जब तक बोध नहीं होता तब तक 2 होते हैं, भी अज्ञान से 2 होते हैं। जब बोध तब तो ज्ञान नहीं होता तब ये 2 होते हैं, और तब तो ज्ञान होने पर 1 हो जाते हैं, और 1 होकर के 2 होते हैं। वो प्रेम की लीला होती है। वहाँ प्रेम का अद्वैत और होता है, वो शुद्धाद्वैत है और वो एक प्रेमाद्वैत है। प्रेम में अद्वैत बना होता है, वो बड़ा विलक्षण होता है। ज्ञान में एक आनंद होता है, वो शांत गंभीर एक रस, सदा एक रस शांत गंभीर आनंद होता है। और प्रेम का आनंद है वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है, बढ़ता हुआ रहता है। जैसे दूध और पानी जो उबलता है ना, खूब उबलता है, उसमें हलचल मचती है, तो एक ऐसी हलचल मचती है, एक शांति होती है। ठंडा जल पड़ा हुआ है तो ठंडे जल पड़े तो ज्ञान का आनंद होता है, प्रेम का आनंद होता है, जिसमें उबाला आता है, हलचल होती है। वो हलचल बड़ी मीठी होती है। फिर उसका क्या फर्क है कि जैसे शोक चिंता हो जाए, रोना आता है, और एक भगवान के प्रेम में गाना बजाना हो जाए, अथवा विजय में एक रोना होता है, और एक संसार पदार्थ में रोना होता है। दोनों रोना तो दोनों रोना है, परंतु सांसारिक रोना में आंसू होते हैं, कोई गर्म होते हैं, और परमात्मा के प्रेम में रोने में आंसू मधुर होते हैं। और वे आंसू यहाँ से निकलते हैं कर्म के, और प्रेम के आंसू यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलते भी ऐसे है, मैंने देखा है, यहाँ से नाक के पास से फुहारे छूटे हैं, फुहारी पर छूटते हैं आंसू, मैंने देखा। तो ऐसे वो प्रेम के आंसू बड़े शीतल होते हैं, और ऐसे यहाँ से निकलते हैं। तो आंसू दोनों होने पर भी ये बात है। ऐसे तत्व ज्ञान से पहले जो द्वैत होता है, वो द्वैत रोने की तरह है, और ये द्वैत प्रेम की तरह आनंद का है। ये आनंद के आंसू होते हैं। भगवान के प्रेम में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है। उन्मुक्त लोकवाह्य संसार से बाहरी चीज है। कभी हंसती, ऐसा हंसती है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी मृत्यु तेज ऐसा करता है। ऐसे मत भक्ति हो तो भवनम पुनाती, ऐसे भगवान की भक्ति से प्रेम में मस्त हो जाता है, तो संसार को पवित्र कर देता है। ये दोनों बातें होती है। प्रेम में मस्त में ऐसी बात है, ज्ञान तत्व के ज्ञान में भी यही बात होती है। प्रेम में कुछ विलक्षण आनंद होता है, एक अलौकिक विचित्र आनंद होता है, एक शांत आनंद गंभीर आनंद ज्ञान का है, और प्रेम का वो विलक्षण प्रतिक्षण वर्धमानम, ऐसा प्रेम के लक्षणों में नारद जी महाराज ने जहाँ कहा है, वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है। श्री शंकराचार्य ने कहा है कि क्षण निधय दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम। आज अनूप बनी युगल सभी, आज अनूप बनी, कल आज अनूप बनी, सदैव नया ही नया प्रसिद्ध होता है। तो प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है, बढ़ता हुआ होने पर वे कहते चंद्रमा की तरह उपमा दी है, पर चंद्रमा में पूर्णिमा हो जाती है, उस प्रेम में पूर्णिमा नहीं आती, पूनम नहीं आती, बढ़ता ही रहता है, जुग जुगांतर बढ़ता ही रहता है। कहते हैं भगवान कृष्ण में और श्री जी में पहचान नहीं होती। वर्ष बीत गए, जुग बीत गए, लाल प्रिया पर भई न चिन्हारी, लाल प्रिया बिच भई न चिन्हारी। ये कौन है, ये कौन है,
चुनारी नहीं होती, पहचान ही नहीं है, और क्या ही बोलनी। ना तो सिया जी और होती है, श्री जी कृष्ण भगवान ना कृष्ण भगवान बोलते सिया जी को, श्री जी को, फिर ऐसी विलक्षणता होती है। तो गोपिकाओं से श्री जी कहती है, तुम बड़ी बड़भागिन हो जो भगवान के दर्शन करती हो, मेरे को तो दर्शन ही नहीं मिले, दर्शन ही नहीं हुए। तो गोपिका हंसती है, कहते मिल जाते दर्शन नहीं हुए, झूठ कहती है, सच्ची बात नहीं बोलती। तो ऐसे करो कि दोनों का मिलन हो, दर्शन हो, तो पकड़े कि देखो अब क्या हो रहा है। तो एक दिन जल भरने को राधा जी गई, कृष्ण भगवान खड़े थे, तो वो जल भरना भूल गई, एक टगे लगा दी, उधर ही देखने लग गई। तो सचिन जाकर के, महाराज आप कहते हैं मैं देखा ही नहीं कभी, अब देख लिया। सच तुमने देख लिया? तो देख लिया, हाथ धोए, नमस्कार किया, धन्य हो तुम, दर्शन कर लिया आप लाल देवी। कि आप क्या कर रही थी? मैं तो देखने लगी तो उसके कुंडल की जो आभा है वहाँ दृष्टि मेरी अटक गई, अगर गई नहीं, दर्शन हुआ ही नहीं। तुम्हें दर्शन कर लिए। तो प्रेम ऐसी चीज है जहाँ जम जाता है, बस जम जाता है वहाँ, फिर जाता ही नहीं। जैसे कीड़ी को कहीं गुड़ की भेली मिल जाए, उसकी भेली है तो बस चिपक जाती है। वो ज्यादा मिठास होने से कीड़ी में एक आनंद प्रकट होता है, तो यूं खाती है, ऊंचे जाती है, बस हो जाती है, मन में आनंद आता है इतना जो मिठास हो। इस तरह से प्रेम आनंद होता है विलक्षण। क्यों प्रेम होता है वो अंतःकरण के द्वारा नहीं होता है। वेदांत के ग्रंथ में तो अंतःकरण को माना है, अंतःकरण को भी स्वीकार किया है, परंतु वास्तविक प्रेम होता है वो स्वयं का होता है। स्वयं का विचार होता है, एक स्वयं का होता है, एक अंतःकरण मन बुद्धि के द्वारा होता है। तो मन बुद्धि के द्वारा उतना प्रेम नहीं होता, क्यों? मन बुद्धि मायक है, ये प्रकृति के है। तो प्रकृति संबंध रहते हुए केवल तत्व का संबंध है, उससे बहुत नीचा होता है ये। तो स्वयं का होता है। आप जो एकता करते उसमें एकता भजन ध्यान की बात भूल जाते हैं, पर स्वयं की बात आप भूलते नहीं हो। तो एक अंतःकरण द्वारा होती है, एक अपने द्वारा होती है, उसको आपको बताना, खूब ध्यान देना। जैसे आप विवाह करते हैं तो लड़की कहीं की आप कहीं के अलग अलग होते हैं, नाती नाम रूप और गोत्र अलग अलग होते हैं। तो उनका जो विवाह होता है उसमें स्वीकृति होती है। विवाह में स्वीकृति, वर तो पत्नी रूप से स्वीकार करता है और पत्नी अपने वर को पति रूप से स्वीकार करती है। वो स्वीकृति होती है, वो स्वीकृति स्वयं की होती है। अब कैसे स्वीकार करेंगे? स्वयं से होती है, बुद्धि से होती है, दोनों में फर्क क्या है? बुद्धि से स्वीकृति होती है वो भूल जाती है, स्वयं की स्वीकृति भूलती नहीं। एक बार स्वीकृति हो गई, अब भूले कभी नहीं भूलेगा जन्म भर। तो आप भूल जाते हैं, बहुत से संबंधों को भूल जाते हैं, भगवान का चिंतन होते भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि भगवान का चिंतन आप करते हैं मन बुद्धि द्वारा। तो मन बुद्धि द्वारा है, ये प्राकृतिक चीज है। प्रकृति में परिवर्तन होता है, स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तो विवाह करने में दीक्षा तो ऐसा है कि हम बुद्धि से स्वीकार करते हैं, बुद्धि से नहीं है, वो स्वयं की स्वीकृति है। इस वास्ते विवाह होने पर ऐसा नहीं कि विवाह को हम भूल गए। कभी स्त्री हो चाहे पुरुष विवाह हुआ तो वे भूलते नहीं। पूछा जाए विवाह हो गया? हाँ सब हो गया। अब कब हुआ तब तो विचार करेंगे, भाई इस वर्ष में हाँ सब हो गया, अमुक समय हुआ, ऐसे विचार न करना पड़ेगा। और विवाह हो गया इसे विचार करना पड़े ही नहीं, अचानक विवाह हुआ, हम गए हुए हैं।
तो ये अचानक अखंड जो स्मृति रहती है बिना याद किए, एक माला नहीं जपी मेरा विवाह हो गया, विवाह हो गया, विवाह हो गया, एक माला नहीं जपी, परंतु स्वीकृति कर दी पर से, तो स्वीकृति होने से वो अटल हो जाती है, वो भीतर जम जाती है। वेदांत की जो वर्णन करते हैं प्रेम का, वो कहते हैं अंतःकरण की शीतलता है। मैंने उसने कहा था कि चित्त दिव्यंतु जतुवद स्वभावं कठिनात्मकम, जैसे मोम होता है तो स्वभाव कठिन होता है वो, परंतु कटोरी में डाल करके आग पर रख दो तो पानी में हो जाता है। पानी हो जाने पर जो रंग डाला जाए वो रंग फिर डली जाओ राखो, फिर छूटता नहीं वो, और ऐसे ही लगाओ ऊपर तो नक्शे को दूसरे जाएगा है। वो बड़ा गहरा होता है, पर गहरा होता है वो भी उतरने वाला होता है, और परमात्मा का संबंध होता है स्वयं से, तो स्वयं अपना स्वरूप होता है, वो फिर उतरता नहीं, वो मिटता ही नहीं। तो विवाह लौकिक संबंध है, पर लौकिक होते हुए भी स्वयं की स्वीकृति है, तो स्वयं की स्वीकृति होने से वो भूखा नहीं। और पतिव्रता का तो ऐसा होता है किसी जन्म में जावे वही पति मिलेगा और वही पत्नी मिलेगी, जन्मांतरों का संबंध होता है। जैसे राम जी वाटिका में गए, जनकपुरी में भगवान पुष्प वाटिका में गए फूल लेने के लिए, उसी समय सीता जी भी गौरी पूजन करने के लिए वहाँ वाटिका में आती है, तो वे सखियों के साथ आती है, सब राजकन्या उनके साथ में, मंत्री आदि कन्या भी साथ में थी, कुटुंब की कन्याएं भी साथ में थी। जैसे शीरध्वज थे ऐसे कुशध्वज थे। शीरध्वज सीता जी के पिता, अब दूसरी कन्या उर्मिला के पिता कुशध्वज, ये दो थे। तो इन दोनों की कन्याएं राजकन्याएं थी। तो ऐसे खास भाइयों की कन्याएं, मंत्रियों की कन्याएं, वे कन्या साथ में सीता जी के साथ में थी। तो वे सब कन्याएं मिलकर के गई, इधर राम और लक्ष्मण दोनों भैया गए पुष्प लेने के लिए। तो एक सखी उससे बिछुड़ करके और राम जी के दर्शन कर रही, लक्ष्मण जी दोनों भाइयों के दर्शन किए, तो वहां से दौड़ी दौड़ी आई वो, उसके मन में आया कि और देखिए देखने जोगू, देखने के लायक ही यही है और कोई देखने लायक नहीं है, इस वास्ते जरूर देखोगे। तो मेरी अवस्था ही कुछ विलक्षण देखी, अवस्था ऐसी हो गई, तुम व्याकुल हो रही है, क्या बात है तेने, किसे क्या मिल गया, क्या बात हुई। किसे महाराज राजकुमार आए दो, उनको मैंने देखा तो मेरे हाल से वो आप भी देखो। तो सीता जी को याद आ गई नारद जी की बात, पहले कहा था कि पुष्प वाटिका में तेरा वर मिलेगा, ये बात सुनी थी, वहाँ मिलन होगा। तो वो बात याद आई, देखो देखे कैसे किस तरह से है, तो अवश्य देखिए, जरूर देखना चाहिए। तो सब सखियों के मन में उत्साह हुआ, सीता जी बहुत विशेष हुआ, देखा राम जी को, राम जी को देखते ही चित्त खिल गया, एकदम चित्त खिल गया। राम जी ने सीता को देखा तो सीता को देखते ही राम जी का मन खिंच गया एकदम ही। तो वो कहते हैं क्या बात है ये। मुझे रघुनाथ जी महाराज ने कहा कि मेरे वंश में, रघुवंश में ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता कि जो दूसरी स्त्री की तरफ देखे, और मेरे मन को मेरा विश्वास है कि कभी कुंभन में जाता ही नहीं। तो एक राजकन्या है, इसको देखते मेरा तो भाई मन लग गया। तुझे मन लग जाता है ना, किसी पुरुष का किसी स्त्री में मन लग जाए तो मन लग जाने पर दो आदमी को नहीं कह सकता, वो तीसरे आदमी को कहता है। तीसरे आदमी को जो अपना प्यारा मित्र होता है, समान अवस्था वाला, उनसे तो कह देता है मेरा मन वहां लग गया। परंतु एक तो अपने में श्रद्धा रखता है, जैसे मैं हूँ, मेरे में श्रद्धा रखे, विरोध करे, प्रेम करे, तो उसको वो बात नहीं कही जा सकती। एक हमारे पूजनीय है, उसको नहीं कहा जा सकती। तो लक्ष्मण जी तो इतना आदर प्रेम रखते हैं,
वे भाई है परंतु सदा दास्य भाव है। मैं तो प्रेम से ही प्रतिपाला हूँ। यहाँ तक कह दिया कि मैं माँ बाप को नहीं जानता, मैं तो केवल आपको ही जानता हूँ। आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही भगवान। लक्ष्मण जी ये कहते हैं तुम माँ से आज्ञा मांग लो, ये राम जी ने कहा। लक्ष्मण जी नहीं आई कि मैं माँ के पास जाऊं, ये मन में नहीं आई कि नहीं माँ से आज्ञा लेकर आओ। मन में चलो तो आज्ञा लेने गए तो वहाँ भय लगा लक्ष्मण जी को कि माँ के कहीं मुंह हो जाएगा, मेरे को रोक लेगी। इसमें माँ रोक ली, फिर मेरा हाथ की बात नहीं है, डर लगा। जाकर बात सुनाई कि राम जी को इस तरह से वनवास हो गया है। तो महाराज सुमित्रा चकित हो गई। तो लक्ष्मण देखा कि अनर्थ हो जाएगा, ये अपने बेटा का मोह हो गया, माँ के पुत्र मोह हो गया, पुत्र स्नेह अब आगे नहीं तो घबरा गए। फिर सुमित्रा ने कही ने बहुत गलती करी, बड़ी गलती करी, क्या किया जाए, बहन मछली आपस में, तो ऐसा विचार किया। फिर बोली तो क्या है, मैं वनवास से भगवान राम जी तो मजा। सुमित्रा मैया बड़ी खुश हुई, बहुत ही राजी हुई, और याद तो किया कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। मैं तो संसार में बेटे की माँ का आदर होता है, विवाह होने पर लड़का हो जाए तो ससुराल में उसका आदर हो जाता है विशेष, और कहते बेटे की माँ है ये। तो सुमित्रा जी कहती है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, जगत में बेटे की माँ वही है कि जिसका बेटा भगवान का भगत हो जाए। न तेरू अगर भगवान भगत नहीं हुआ, बाद बियानी, ये बियानी पशु में होता है, मनुष्य में बियानी नहीं होता। ब्यागी गाय, ब्यागी भैंस, ब्यागी ऐसे होता है, पशुओं में ये सब नहीं आता। तो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई, मतलब बांझ भली, भगवान का भगत पुत्र नहीं है तो बांझ भली, बाद बिया नहीं। राम सुत हित जानी, तो वो बाद बियानी वृथाई वैसे पुत्र पैदा किया, और तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए लक्ष्मण, तेरा तो भाग्य खुल गया। ये वनवास में तेरे भाग्य से ही जाते हैं। यहाँ सेवा करने वाले सैकड़ों दास दासी रहते हैं, तो तेरे को मौका कहाँ मिले, तेरा तो भाग खुल गया। बस वहां तू ही सेवा कर। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनका तुम। महाराज राम को तू दशरथ का स्वरूप समझना, और जानकी जो मेरा साक्षात स्वरूप समझना। अरे तुम्हारे माँ बाप तो साथ में, बेटा कैसे आनंद की बात है, तो बेटा ज्ञान हो गया, माँ बाप दोनों तेरे साथ में, अब चिंता की बात नहीं। रामम दशरथ विद्धि माम विद्धि जनका तो जाओ। अयोध्या में अटवी विद्धि, अयोध्या है वो क्या है, जंगल वो अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, बेटा छो ऐसे भेजा। तो सुमित्रा माँ के मन में एक बड़ा आनंद आया। लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी। लक्ष्मी जी को वहम था कि पुत्र स्नेह हो जाएगा, नहीं रोक लेगी। माँ ने रोका नहीं, माँ ने खुद अनुमोदन कर दिया। राम जी ने तो कहा भरत शत्रु भवन में भरत शत्रु नहीं, भैया भरत और शत्रु तो घर पर है नहीं। अरे मैं जाऊं वनवास में, तेरे को ले जाऊं, दशा क्या होगी, राजा विकल हो रहे हैं, राज्य का काम कैसे होगा, ये ठीक नहीं होगा, तुम रहो यहाँ पर। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि धर्म है, ये धर्म नीति उपदेश ये ताही, ये धर्म का नीति का उपदेश उनको जो उसको हो, जो कीर्ति सुगति बहुत ही भले चाहे, जिसको विभूति अच्छी लगे, कीर्ति अच्छी लगे, सुगति कल्याण चाहे, उसको धर्म का उपदेश। तो महाराज मैं तो न कीर्ति चाहता हूँ, न विभूति ऐश्वर्य चाहता हूँ, न मुक्ति चाहता हूँ, मैं तो आपके चरणों में हूँ। ऐसे दादे का तो यहाँ तक कह दिया
कि महाराज मन कर्म गति आपकी है, कृपा सिंधु पर है सोई। मन बुद्धि से तुझे सबका आपका हो जाए क्या ना, उसका त्याग करना चाहिए। आप त्याग करते हो तो क्या उसका त्याग करना उचित है? तो राम जी भी महाराज चुप हो गए। अब क्या कहें, तो भैया जल्दी करो। ये सीता जी के विषय में तो यहाँ रहो और मेरी बात मानो। बहुत बातें जो राम पर रामायण पढ़ने वाले जानते ही है। तो अत्यधिक प्रेम होता है, स्नेह होता है, वहाँ उसका त्याग नहीं होता, उस स्नेह में एकदम बन जाते हैं। तो ये क्या है? ये है आत्मीयता, ये ममता नहीं है। ममता तो वो होती है जो पैदा होती है छूट जाती है। तो संसार के साथ में होती है ममता और भगवान के साथ में होती है आत्मीयता, अपनापन होता है। वो अपनापन होता है, वो फिर कभी छूटता नहीं। तो अंतःकरण से भी ऐसी बात आई है कि रंग बैठ जाता है मोह में तो छूटता नहीं, तो अंतःकरण उस रंग में रंग जाता है। तो अंतःकरण रंग जाते, ये बात भी ठीक है, पर इससे भी अगाड़ी है स्वयं का होता है। तो आपने ध्यान दिया ना, स्वयं की स्वीकृति है, वो एक स्वीकृति बहुत विलक्षण है। विधवा होती है वो भी भूलती नहीं है कि मैं स्वागन हूँ। एक दो बार स्वागन का चाहे सपना आ जाए, पर सपने में अपने आप को विधवा ही देखेगी। विवाही हुई कन्या की कोई एक दो बार सपना आ जाए तो आ जाए, और सपना आए तो सपने विवाहिता ही देखेगी। तो वो आत्म स्वयं के विचार हो जाता है, स्वयं के कि मैं विधवा हूँ, तो वो विधवा होती है। ऐसे आप भगवान को स्वीकार कर लो तो उस भगवान की भूलेगी नहीं। भगवान की स्वीकृति ऐसी होती है, भूलती नहीं, फिर भूलती नहीं। इसमें भी एक विलक्षणता और होती है। उसमें सुबह थोड़ी बात बताई थी, गोपिकाओं का जो प्रेम है वो ऐसा विलक्षण है कि वो भूलता नहीं। क्यों नहीं भूलता है? कारण क्या है कि स्वयं की स्वीकृति, स्वयं अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने खुद को ही। अब भूले कैसे? भूले कैसे? ऐसे नहीं। ऐसे विलक्षण बुद्धि क्या होती है, उस सब जगह कृष्ण भगवान ही दिखाई देते हैं। जैसे ज्ञान में तत्व ज्ञान होने पर सब तत्व से एक है, वासुदेव सर्वम, ऐसा तत्व ज्ञान होने पर सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था कि समुद्र होता है, तो समुद्र के दो भाग होते हैं। एक भाग भीतर से गंभीर मीलों तक जल होता है, उसमें गंभीर रहता है, और ऊपर का एक भाग है जिसमें तरंगा आती है, बड़ी बड़ी तरंगा आती है। गंगा जी भी जब चातुर्मास में बढ़ती है तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा है कि टीबा की तरह इतनी नीचे चली जाती, बड़ी जोरों तरंगा आती है गंगा जी में भी। तो समुद्र तो इतना बड़ा होता है, जैसे वो टीबा जो आती है, बड़ी खबर करती होती और एकदम बात करती है। तो ऐसे तरंग उठती है, वे तरंगा उठती है ऊपर के भाग में, नीचे गंभीर में तरंग नहीं उठती, वो है जो ही रहती है। तो संसार की उत्पत्ति होती है, इसमें जो तरंगा उठती है, तरह तरह की लीला होती है, तरह तरह का संयोग वियोग होता है, ये ऊपर के भाग में होता है, मानो प्रकृति सहित भाग में होता है ये। और प्रकृति रहित तत्व गंभीर है, तो तत्व की पुरुष प्रकृति का संबंध विच्छेद करके उस तत्व में एक हो जाता है, तो वासुदेव सर्व हो जाता है। उस वासुदेव में ऐसा मन प्रेम में एक विलक्षणता और आती है। वो विलक्षणता आती है कि जैसे तरंगा होती है, उसमें कई विकल्प होते हैं। कोई कहते हैं समुद्र का तरंग है मेरा स्वरूप है, कोई कहते हैं समुद्र मेरा स्वरूप है, ये दूसरी लहरा है। मेरा स्वरूप समुद्र तो आप है, हम आपकी लहरा है, ये दो मत आते हैं। परंतु वास्तव में जो भीतर में गंभीर एक है, उसमें
एकता होती है। हम आपकी लहरा है, ये दो मत आते हैं, परंतु वास्तव में जो भीतर में गंभीर एक है उसमें एकता होती है। ये दोनों दृष्टांतों से बढ़िया तत्व है। तत्व क्या है? चाहे तरंग हो और चाहे समुद्र हो, चाहे चंचल वाला समुद्र हो चाहे स्थिर वाला हो, तत्व जल है। जल तत्व के सिवाय न समुद्र है न तरंगा है, नाम समुद्र है ही नहीं। समुद्र तो बहुत दूर तक भरा रहे उसको समुद्र कहते हैं, और उसमें उठने वालों को तरंग कहते हैं। पर जल तत्व में कोई फर्क ही नहीं, तरंग हो चाहे गहरा समुद्र हो। इसके सिवाय ओला हो, बर्फ हो, कोहरा हो, धुआं हो, बादल हो, भाप हो, अनेक रूप जल के होते हैं। सभी जल ही है, सभी कोहरा हो जाता है, धुआं आ जाती है तो वो भी जल है। भाप उठती है तो वो भी जल है। जब भाप उठती है तो दाल आग बना रहे हो तो बनाए तो उसमें भाप उठती है, भाप की तेजी होती है तो ढक्कन दे दो, ढक्कन यूं कूद जाता है। वो वही भाप इंजन में होती है, जिनसे इंजन चलता है रेल का, वो भाप होती है। उसमें भाप भरे भी जोर से, कभी थोड़े सर जोर से छूटती है, देखा होगा जल में तो छूटती है क्या? उस भाप में जल का भाग रहता है, उस जल के भाग को छोड़ने से पीछे भाप तेज रह जाती है, उससे वो इंजन चलता है। तो देखा होगा इंजन के दोनों तरफ कोठी होते ही, उसमें ये हो जाता है, ये आता है, यूं चक्का चलता है यूं भाप। तो इधर से जोर मार लीजिए, इधर हो जाता है, इधर भाप मार लीजिए, यूं हो जाता है, तो यूं चक्का चलता है। कोई साथ जेल चलती जोर से, तो भाप का बल है वो। इसलिए इसको वाष्पयान कहते हैं संस्कृत में। वाष्पयान मानो भाप की सवारी, तो भाप से चलने वाला यान होता है। तो इस तरह से वो भाप में तेजी आती है। उस भाप में वो जल भाग होता है जो छोड़ते हैं ना स्टेशन पर, कभी जो भी आवाज आती है, उसमें भाप का जल भाग होता है। जब भाप कोरी है जाए भीतर में, इस बात से जल भाग निकालने के लिए छोड़ते हैं, और भाप भाग वो चलते रहते हैं। तो दोनों कोठियां होती है, दोनों से आप देखा होगा, ये चलता है यूं, नहीं देखा होगा तो वो ये चलता है यूं, तो यूं करता है, चक्का घूम जाता है यूं। तो भाप का जोर इधर लगे तो ये घूमता है, उधर लगे तो वो घूमता है, ऐसे जोर से गाड़ी चलती है। तो जल है वो, भाप भी जल है, कोहरा भी जल है, और बादल भी जल है, ओला भी जल है, बर्फ भी जल है, बहता हुआ भी जल है, स्थिर भी जल है। ये जल के रूप है। तो इस तरह से समुद्र की तरंगों का दृष्टांत देने का तात्पर्य जल तत्व में है, न तरंगा में है न समुद्र में है। तत्व से जल ही जल है केवल। ऐसे तत्व से परमात्मा तत्व ही तत्व है, ऐसा ज्ञान हो जाए तो वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ है जिसके दृष्टि में सब परमात्मा तत्व है। वहाँ ऐसे परमात्मा की सब जगह भावना करते करते संसार लुप्त हो जाता है और परमात्मा ही रह जाते हैं। ये ज्ञान की बात है। ये ज्ञान भी भक्ति से होता है। 7वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है, जो भक्ति का अध्याय है 7 से 12 तक मध्यम षटक भक्ति का है। तो भक्ति का वो विचार होता है, एक भक्ति की लहरा होती है, तो वो तत्व से परमात्मा तत्व होने पर भी उसमें एक प्रेम की लहरा उठती है। तो प्रेम की लहरा क्या है? वो प्रेम की लहरा में विलक्षणता है। तो गोपिकाओं के प्रेम में ज्ञान भी है। गोपिका कहती है, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल भेहिना अंतरात्म देखन सारथी तो विश्व गुप्त ये सख उदे वहाँ सात्वतांकुले। इसलिए से वो कहती है, नखुल गोपिका में आप केवल यशोदा नंदन नहीं हो, अखिल ही नाम अंतरात्मिक, अखिल जितने ही शरीर धारी मात्र है, उनका जो अंदर अपना मन से मैं कहता हो, उसका दृष्टा आप हो। सबका, सबके भीतर अंतरात्मिक
आत्मा को देखने वाले, ऐसे आप हो सब में, निर्विकार रूप से रहने वाले सब में। विखंड सार से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो सके उदयवान सातुतांकुले भक्त वंश में यादव में आप प्रकट हुए हो। तो गोपिका ने भगवान तत्व से जानती थी, तो तत्व से जानने पर भी एक प्रेम का रस एक अलग विलक्षण होता है। तत्व ज्ञान होने पर भी एक विलक्षण, तो वो क्या होता है? वो तत्व होता है, उसका ज्ञान होता है। जैसे दृष्टि है ना, हमारी आंख है, दृष्टि है, तो दृष्टि में सफेद अंश है, एक काला अंश है, काले अंश के बीच में एक काली तिल है, कनीन का, आंख की देखने की शक्ति, वह देखने की शक्ति उस काले बिंदु में है, सफेद में नहीं है। काली काली बड़ी टीकी उसमें नहीं है, काली के बीच में जो कालापन थोड़ा होता है उसमें देखने की शक्ति है। तो देखने की शक्ति गोपिकाओं वो ज्ञान भी है, और देखने की शक्ति जहाँ पर है वहाँ कृष्ण भगवान का रूप आ जाता है एकदम। तो उसने जैसे कांच है ना, आंखें जो कमजोर होती है, कम सुनता है, तो उसमें क्या कांच भाग है जो पूर्ण हो जाता है, इस वास्ते ये कांच भाग लगा दे, उसमें ये कांच लगा दे तो कांच भाग ठीक हो जाता, दिखने लग जाता है। इसमें कांच में भाग होता है, दूर देखने का कांच दूजा है और नजीक देखना कांच दूजा है, परंतु भगवान का बनाया हुआ कांच है, उसे दूर देखो नजीक देखो एक का कांच काम करता है, एक ही। अब उसे दो विभाग होते हैं इन कांचों में, तो इसे नजीक का और चश्मा, ऊपर का चश्मा, और दो भाग होते हैं। किसी ऊपरी दृष्टि ठीक होती है तो ऊपर कांच लगाते रहे, किसी नजीक की दृष्टि ठीक होती है तो चश्मा न देख, चश्मा उतार कर देखते हैं, क्यों चश्मा दूर दिखता है नजीक नहीं दिखता, जिससे नजीक दिखता उसे दूर नहीं दिखता, तो वे चश्मा उतार करके पढ़ते हैं और दूर देखता चश्मा चढ़ा देते हैं। पर भगवान का बनाया चश्मा दूर नजीक कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर देखो एक काम करता है। तो भगवान की कारीगरी जो विलक्षण है, ऐसा कारीगर कौन देखे, ऐसी विलक्षणता है उसमें। अब उसमें जो प्रेम होता है अधिक, तो प्रेम में क्या होता है कि प्रेम है वो एक बड़ा विलक्षण तत्व है, उसमें वो अंतःकरण में छाप पड़ जाती है, इस तरह से आंख में छाप पड़ जाती है उसकी। आज सुबह मैंने बताया था, ये सांप मर जाता है ना, जो सांप को मार दे और वो सांप पड़ा रहता है, तो दूसरा सांप आता है, तो उसकी जो सांप मरता है ना, तो जिसने मारा है उसकी तस्वीर छप जाती है उस कनेनिका में, वो फोटो हो जाता है। उसको दूसरा सांप देख लेता है, तो उस फोटो को देख करके जहाँ कोई दूसरा पुरुष है तो वो सांप काट लेता है, उसको काट देता है। सांप को मारा इसलिए तो वो काटता है उसको। जी मैं सुबह बात बताई तो अपनी ये बोले कहते ऐसे चोर को पकड़ा है, जिसने हत्या करी है, तो हत्या करने वाले का चित्र छप जाता है उस आंख के भीतर में, उस चित्र को लेकर के चोर को पकड़ लिया। आज कहा आपने क्या नाम? राजेंद्र है, नाम भूल जाता हूँ। राजेंद्र गया तो मैंने कहा भाई मेरी बात सच्ची हो गई। राजेंद्र की बात ऐसी है कि उसको जो मारता है वो मारने में अत्यंत भय होता है, तो काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया इनसे पीड़ित है। काम क्रोध भय, काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया, ये ताप का चित्त जो चुना ये उसको द्रवित कर देता है। द्रवित पदार्थ में जो सब छाप चढ़ जाती है वो छाप निकलती नहीं, तो मरने के बाद उस आंख में वो होता है। तो गोपिकाओं का अत्यंत प्रेम स्नेह होने के कारण से आंख में भगवान कृष्ण की तस्वीर आ जाती है, वो आंख में रहते हैं। इस वास्ते सखियों ने मिलकर विचार किए कि देखो नंद बाबा गोरे और यशोदा गोरी, ये काला कहां से आया, ये काला कैसे जन्मा? गोरे गोरे संतान गोर होना चाहिए। तो मैं सखियों कहने लगी
कजराली अंखिया में रमो रहत दिन रात, फिर तुम प्यारो ऐसी ताते समरगात। ये करवी आंखें लगा बोले काजल, तो काजल में आंखों में रमा रहता तो काजल लग लेकर खड़ा हो गया। ये कजराली अंखिया में रमो रहत दिन रात, फिर तुम प्यारो ऐसी की ताते समरगात। इस समरगात किस वास्ते? तो आंखों में वही बसे। अब आंख में देखो तो आंख में वही बसे तो वही दिखे। जैसे आप हरे चश्मा लगा दो हरे रंग का तो दिखे वो हरिया दिखे, चश्मा लाल रंग का दिखो तो लाल ही दिखे। ऐसे भगवान का चश्मा चढ़ जाता है, केवल अंतःकरण में नहीं, नेत्रों पर भी वही है, अंतःकरण में भी वही है और स्वयं में वही है। वो अभिन्नता होती है सर्वथा। फिर वो वही वो दिखता है, जहाँ देखे सब देखो बस कर कंकर पाथर ठीक है भैया आरसी मोह सब आरसी हो गई। तो आरसी में तो तुम्हारा चेहरा दिखता है, इन आरसी में भगवान दिखते हैं। कंकर में, पत्थर में, पृथ्वी में, वृक्षों में, फूल में, पत्ती में, जित देखो तो श्याम में ही है। देखो तो श्याम ही श्याम दिखे, वो श्याम ही श्याम, हरदम श्याम दिखे। तो श्याम इतनी विलक्षणता होती है, हरदम वही उसमें तल्लीन होती है। वो ज्ञान में वासुदेव सर्वम होता है, ये प्रेम में वासुदेव सर्वम होता है। प्रेम में नेत्रों से वो दिखते हैं, ये नेत्रों से दूसरी चीजें भी दिखती है, परंतु पहले भगवान ही दिखते हैं। क्योंकि सबसे जितना ज्ञान होता है वो ज्ञान पहले वृत्ति से होता है। ज्योतिषाम ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य सर्वस्व। तो वो ज्ञान है वही ये है, और ज्ञान गम्य ज्ञान से प्राप्त होते हैं। तो वो ज्ञान हो जाता है परमात्मा का। तो उससे क्या होती है कि जड़ता है ना, जड़ता है, ये अज्ञान से जड़ता है। अज्ञान मिटे हुए चिन्मयता होती, सब चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। अधिकारी जानते हरे को पता नहीं। भगवान का शरीर चिदामय चिन्मय होता, केवल चैतन्य होता है। वहाँ भगवान का धाम है वृंदावन, उसमें वृक्ष है, मकान है, दीवार है, पशु पक्षी है, सब चिन्मय चैतन्य चैतन्य। जड़ का नाम निशान नहीं, वहाँ केवल चिन्मय चिन्मय है। ऐसे चिदानंदमय देह तुम्हारी विकट विकार पर जान अधिकारी। हरेक को उसका पता नहीं रहता। तो चिन्मयता वो है, वो आंखों में भगवान कृष्ण का रूप। तो जागते सोते बैठते उठते हरदम भगवान को देखती है। या दोहने वहनने मथनोपलेप त्रैंख नारवरुद्रोषण मार्जनादो गायन विषेम मनुरथ बुद्धियोष घंट्य। अनुक्त है बुद्धि में, अनुक्त है वो चित्तयाना। एक अलग चिंतयाना दो पास आते हैं। भगवान को देखते चिंतन करते हुए, और चित्त ज्ञान का मतलब चित्त के ऊपर चढ़ गए भगवान। अब चित्त जावदी को भगवान चढ़े हुए से चित्त सवारी भगवान की हो गई। तो चिंतयाना चित्तयाना गायन विषेन मंदिर दियो उसको कंठ्यो उरुक्रम चिंतयाना। और उरुक्रम चिंतयाना, उरुक्रम बड़ा क्रम है जिसका 3 पगों से सब किसी को नाश लिया, फिर बाकी बस के कदम। ऐसे भगवान का बड़ा विलक्षण क्रम है जिसका, ऐसे भगवान हो। तब या दोहने हनने मथनोपलेप पैंक नाद बलुदोक्षर मार्जनादो 8 बताई। इसमें ऐसी चीजें में दू है तो कन्हैया दिखे, वहाँ ऊँखली में कूटे तो वही कन्हैया दिखे। दोहने अवहनने मथनोपलेप बिलोना कर दो उसमें कृष्ण दिखे। जहाँ नी पे गार नी पे तो वही भगवान दिखे। झाड़ू लगाओ तो यहाँ भगवान दिखे। वो झाड़ू लगा रहे देख रहे कन्हैया को, कहो देख रहे। उक्षण जहाँ सेचन करे, वृक्षों में चल डाले, कुछ तुलसी में चल डाले तो वहाँ भी कन्हैया दिखे। तो यहाँ दोहने वहनने मथनोपलेप पैंक जहाँ बच्चों को झुलाते हैं झूले में, वहाँ देखो दिखे।
मार्जनादो गायंत चैन मंदिर, और गाती भी वही है। अष्टु कंठ, कंठ रुक जाते हैं, आंसू आते हैं ना, पहले कंठों में पीछे आते हैं नेत्रों में, तो कंठम आते ही कंठ रुक जाता है, गाने में कंठ रुक जाता है, नेत्रों में जल बरसने लगता है। तो सब काम करते हुए वो भगवान की मूर्ति दूर होती नहीं, कभी दूर नहीं होती। तो ये प्रेमाद्वैत है, सब जगह परमात्मा को देखे, ये प्रेमाद्वैत। तो उनकी प्रेम में अद्वैत निष्ठा हो जाती है, सब समय उसी के तल्लीन हो जाती है। ये प्रेम में ऐसी विलक्षणता होती है, वो वासुदेव सर्वम ऐसा होता है। ज्ञानियों में तत्व का बोध हो जाता है, तत्व से क्या परमात्मा ही है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में ये ज्ञान मार्ग में 39वां श्लोक 18वां अध्याय का 39 हाँ जी, सप्तम प्रगति जैन मुक्तम यदि तो गुणों से रहित कोई चीज नहीं है, ये ज्ञान मार्ग का वर्णन है। वहाँ तीन सत्व रत्व में सिवाय कोई चीज नहीं है। देवी देवेशु देवताओं में और देवलोकों में, दूसरे लोकों में, देवताओं में, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, सब जगह तीनों गुणों से रहित कोई भी नहीं है, न तीनों गुणों से रहित है। और 10वें अध्याय में यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम् अर्जुन न तदस्ति बिना यत्साद मया भूतम चराचरम, मेरे बिना कोई चीज नहीं है। तो ज्ञानियों को तो प्रकृति दिखती है, अरे वो भक्तों को भगवान दिखते, ये दोनों अलग अलग विशेष है। तो ज्ञान मार्ग में इस तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, और वे कहते हैं सिवाय भगवान के कुछ नहीं है। वो श्लोक है भागवत वाला, गृहते इंद्रिय मनसा कर्मणा वाचा, मनसा कर्मणा वाचा बुद्धिया और दृश्यते अन्य इंद्रिय अहम एवं नमत्तो जात। मन से, कर्म से, वचन से और इंद्रियम दूसरी से अहम एवं मैं ही हूँ, नमत्तो अन्यत। इसी बुद्ध से मान ले जो दिखता सुनता है वो सब भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। अन्य इंद्रिय है जो ग्रंथ है आमेव नमत्व ने। और वही बात भागवत भाई है, माया में सब दिखने सुनने वाले सब माया है। तो मायामय है, ज्ञान मार्गियों का है, और भक्ति मार्गियों का भगवान है। एक भगवान है, भगवान दिखते सब जगह, परमात्मा तो दिखते, ये विभाग है। इस तरह से परमात्मा का भी अनुभव करते। गायन से चैन मनोरथ बुद्धिया, अनुरूप बुद्धिया, वो अनुराग प्रेम भरा हुआ है। अष्टु कंठिया, कंठ में अश्रु पढ़ रहे, भगवान देख रहे, भगवान याद कर रही है, मस्त हो रही है भगवान में हर समय में, कभी दूर होते ही नहीं। ऐसी विलक्षण बात है, वो दिखने लग जाते हैं। एक भाई की बात याद आ गई, एक भाई की बात, उसने कहा कि ऐसे दिखते मैं सोच जाऊं, थकते जाऊं तो वो भगवान दिखे, स्नान करो तो वहाँ भगवान दिखे, जैसा हम पूजा करो तो भगवान दिखे, तो मेरे को आवाज शर्म के भगवान दिखे, अर्थ में शर्म आवे। कोई काम करो वहाँ भगवान दिखे, मैंने बताओ दिखे भगवान करे। तो ऐसे वो मन भगवानमय हो जाता है, नेत्र भगवानमय हो जाते हैं। तो मन और नेत्रों के बिना और दिख काया से जो देखने के उन चीजों में भगवान ऐसे समा जाते हैं कि जो रात दिन वो दिखे, वही वे दिखे सब में, ऐसी विचित्रता हो जाती है। तो प्रेमाद्वैत है ये, वे बोधाद्वैत बोध में अद्वैत होते हैं, ये प्रेम में अद्वैत होते हैं। प्रेम में अद्वैत में अभिन्नता होती है, उसमें एकता होती है। ज्ञान मार्ग में एकता होती है, इसमें अभिन्नता होती है। तो इसमें भेद मिट जाता है, ज्ञान में भेद जीव ब्रह्म का भेद नहीं रहता, इसमें भेद रहे चाहे अभेद रहे, अभिन्नता एकात्मता होती है। जैसे मित्रों की मैंने कही, मित्र की अभिन्नता होती है। दो मित्र थे तो आपस में कहते कि हमारी इनकी मित्रता है। तो एक मित्र के घर पर वो मित्र गया, तो वो आया तो मेरी स्त्री बोली कि आप आए जा क्यों रहे हैं? कि मेरे काम था। क्या काम था?
कहते हैं कुछ रुपये चाहिए हमारे, इस बात से आया था। तो उसने तिजोरी की चाबी फेंक दी स्त्री ने। वो कह दी हमारे मित्र है दोनों ही, तो मित्र भी चाबी फेंक दी, आपको चाहे दिन ले जाओ। तो वो ताला खोल करके रकम ले जाने लगा। जाते हुए कहा कि मैं 10,000 रुपये ले जाता हूँ। जब उनके पति आए कि आपके मित्र आज घर पर आए थे, जाने लगे ना कि क्यों आए हैं, क्यों जा रहे हो, कि कुछ रुपयों की जरूरत थी तो लेना था, तो मैंने चाबी फेंक दी। कब तिजोरी अपनी मर्जी आई। तो जाते हुए कह दे 10,000 रुपये ले जाता हूँ, तो रोने लग गया, मित्र रोने लग गया। आप इतनी घनिष्ठ मित्र था, बातें तो ऐसी एकता की करते हो और 10,000 रुपये को रोने लग गए। तू समझते नहीं, मूर्ख है। मैं कभी रुपया ले जाता हूँ तो तेरे को कहता हूँ कि इतने जाता है, तो मेरे प्रेम में इतनी कमी है, लोगों को कहना पड़ा 10,000 रुपये ले जाता हूँ। तो कहे क्या, जब अभिन्नता हमारी है तो हम ले जाओ, सो वो ले जाओ। तो ये कहा तो मैं समझता मेरे प्रेम की बड़ी कमी है, तो उनको कहना पड़ा ऐसा। तो वो सब चीज नहीं मिला, आप ही जानोगे। तो कहा क्यों, तो मेरे वाले मित्र की एक ही दे क्यों करी, एक दे हो जाती। तो उसे फर्क रह गया, उसे जाते हुए कहा 10,000 रुपये ले जाता हूँ, क्यों कहना पड़ा। तो मेरे प्रेम की कमी है, इस बात से रोता हूँ कि मैं ऐसा स्नेह करने के लायक नहीं हूँ। तो मित्रता में अभिन्नता होती, अभेद है वो अभिन्नता है, तो अभेद अभिन्नता में फर्क है। वो अभेद में भी अभिन्नता होती है, भेद में भी अभिन्नता होती है। अभिन्नता एक होती है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एक ग्रस्त कहलाता है। एक स्त्री बना वो अधूरा, पुरुष बना वो अधूरी। राम जी ने यज्ञ किया तो सीता जी बनाई सोने की, इकला कैसे करे, अब सीता जी है नहीं, एक पत्नी व्रत है नहीं, इस बात से यज्ञ आदि विधि कैसे हो, दोनों होने चाहिए ना। तो दोनों ये निष्ठता थी, ये अलौकिकता थी उन्होंने। तो प्रेम में ऐसा प्रेमाद्वैत होता है, एक बोधाद्वैत होता है, तो दोनों में एक ही होता है, परंतु रस भेद होता है। प्रेम में रस विलक्षण होता है, अलौकिक रस होता है। और वो सुगम इतना होता है कि जब संसार का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, बहन भाई का संबंध है, जैसे मित्रों का आपस संबंध है, भाई भाई का संबंध, बहन बहन का संबंध, जो मित्रता और घनिष्ठता होती है, ऐसा संबंध होता है। तो वो सुगम भी है, क्योंकि देह से रहित तत्व को जानने में देहाभिमानी के लिए कठिनता होती है। इस बात गीता ने कहा, क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त तेषाम। अव्यक्त में तो आसक्ति हो गई, व्यक्ति तो प्रश्न करते नहीं, क्लेशो अधिक, क्लेश अधिक होता है। परंतु अपने जीव संबंध, जो ही संबंध भगवान के साथ माने, तो माँ बेटे का संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, बहन भाई का संबंध, मित्रों का संबंध, ये समझ में आ जाता है। जब समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए, सुगम है और क्लेश नहीं होता। अव्यक्त आसक्ति है, चित्त में तो अव्यक्त की आसक्ति हो गई, परंतु उतना योग्य नहीं जो अभिन्न हो सके। तो फिर भक्ति मार्ग सुलभ है और श्रेष्ठ है, उत्तम है, विचित्र है। उनके लिए क्लेश नहीं होता है, उसे नहीं बताया, वो नहीं, उनको तो अव्यक्त आसक्ति उल्टी बात बताइए, उल्टी बताई, उल्टी अव्यक्त आसक्त से बताया। वहाँ क्या है, मया वेश तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भगवान मिश्रा तेषाम मैया वेश तेषाम, मेरे में चित्त आविष्ट कर दिया है। तो आविष्ट कर दिया तो एकता होगी। अव्यक्त में चित्त की आसक्ति तो अव्यक्त में, महिमा तो अव्यक्ति मान रखी है, और चित्त में तो शरीर में आसक्ति है, तो इसमें आसक्ति अव्यक्त में हुई, आविष्ट नहीं हुआ। आविष्ट जो सुगम हो जाएगी, ब्रह्मभूत है, प्रसन्नात्मा है, और सुखे भी ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत उसको बोलते। देहभूत न और ब्रह्मभूत होता है, सुख हो जाओगी, परंतु वो देहभूत, ये देहभूत रहते हुए भी भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान ने चित्त आविष्ट कर दिया, अब चित्त भी है, शरीर भी है, सब चित्त आविष्ट हो गया भगवान में, तो भगवान ही भगवान देखते सब जगह। तो ये सुगम भी है, श्रेष्ठ भी है, ऐसी बात। नारायण नारायण नारायण। महाराज लक्ष्मण जी बेटे की तरह उसको कह दिया, और जा गुरु जी को कह दिया,
ये बात छोटे बड़े से नहीं कही जाती, समान मित्र तो में कही जाती है। ऐसी आज देखी मैंने, ऐसा देखा ऐसा देखा। महाराज पुत्र की तरह सेवा करे, लक्ष्मण क्या हो गया आज मेरा सिर्फ ऐसा हो गया, ऐसा गुरु जी कह दिया, जो पूछ रही उनके सबने कह दिया। सरल स्वभाव छुआ छल नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि छल ने छुआ ही नहीं, इतना सरल स्वभाव है जो गुरु जी से कह दिया। ये बात नारायण नारायण।